ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक ने भी मुलाकात की। वो सब उनके साथ रहे। फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे सीएम योगी। और सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बारे में पूरी जानकारी दी है। ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री आवास अभी पहुंचे हैं और इससे पहले जब वो राष्ट्रपति से मिले और इस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम भी उनके साथ रहे, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी उनके साथ रहे। तो ये बेहद खास मुलाकात और जाहिर सी बात है क्योंकि यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो अभी तक तो सामने नहीं आ पाया कि आखिरी मुलाकात किस वजह से थी, लेकिन अभी तक तस्वीरों को देखकर शिष्टाचार मुलाकात इसे कहा जा सकता है। ज्यादा जानकारी देंगी दिल्ली से ब्यूरो हेड हमारी अदिति नागर जुड़ गई हैं, सहयोगी उनका रुख करेंगे। अदिति, इस तस्वीरों को देखकर तो ये शिष्टाचार मुलाकात लग रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले हैं या फिर सिर्फ योगी अभी राष्ट्रपति से ही मिले हैं? देखिए, आज जिस तरीके से आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद, शपथ लेने के बाद, पूरी कैबिनेट बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार राष्ट्रपति से मुलाकात की है और तस्वीरों में हमें और भी लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, ये शिष्टाचार मुलाकात है। अक्सर सरकार बनने के बाद न सिर्फ राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और उन तमाम लोगों से मुलाकात की जाती है। कर्टसी कॉल होता है जिसमें एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन भी होता है प्रधानमंत्री के लिए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहा जाता है कि हम संगठन की मजबूती सरकार के साथ साथ ताल मिलाकर करेंगे। तो जब शपथ समारोह से पहले भी योगी आदित्यनाथ आए थे, लेकिन तब जो मुलाकातें थी वो पॉलिटिकली अहम थी क्योंकि उस समय कैबिनेट में कौन चेहरा होगा, क्या कुछ रहने वाला है, उसको लेकर थी। लेकिन अब शपथ हो चुकी है, कैबिनेट पूरी तैयार हो चुकी है और ये तमाम चीजें हैं। तो इसको लेकर आज सबसे पहले तो प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई है देश के और उसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी चीफ है, बीजेपी की जो पार्टी चीफ है, उनसे लेकर अमित शाह से लेकर तमाम लोगों से उनकी मुलाकात होनी है और एक प्रेसिडेंट जो है कोविड उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। तो आज दिल्ली में ना सिर्फ एक, कई और मुलाकातें आज देर शाम तक भी होनी है जिसमें उनकी मुलाकात होगी और उसमें वो कर्टसी कॉल के नाते, जो पहली बार शपथ लेने के बाद कर्टसी कॉल के नाते ये सारी मुलाकातें हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि पहली बार योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद प्रेसिडेंट कोविंद से मिले हैं। पार्टी की एक हिस्टोरिकल विक्ट्री होने के बाद असेंबली पोल्स में ये कर्टसी मीटिंग हो रही है और चलिए ठीक है अदिति, अब बने रहेगा हमारे साथ। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, यूपी ब्यूरो चीफ है, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं 2.0 और अब शिष्टाचार मुलाकात दिल्ली में और डेप्यूटी सीएम भी है, ब्रजेश पाठक भी साथ है। कहना कि जब भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं और जब भी दिल्ली दौरा होता है यूपी के मुख्यमंत्री का, तो उसके बाद यूपी आने के बाद बड़े एक्टिव मोड में नजर आते हैं, बड़ा जोश देखने को मिलता है। इस बार क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, अभी जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद से उनके केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी उनकी इस वक्त कद काफी बढ़ चुका है और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सबसे अहम अपेक्स बॉडी है बीजेपी की, उसका हिस्सा सीएम योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज की ये बैठक कई मायनों में अहम है। सबसे अहम इस मामले में भी माना जा सकता है कि जो मुलाकातें हो रही हैं ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो भले ही हो रही है, लेकिन इनके निशाने पर इसमें फोकस जो कुछ भी है वो है 2024 का आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो इसलिए अभी जो दोनों डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अब उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो वो एक तरीके से बड़ा सिंक्रोनाइजेशन में हो और कहीं भी कोई आपसी कोई संवाद में भी कमी ना रहे और उसके अलावा
जो तमाम तरीके हैं उत्तर प्रदेश को जो जोड़ते हैं वो सुचारू रूप से केंद्र की भी जो योजनाएं हैं या केंद्र से उत्तर प्रदेश जो भी डिमांड कर रहा है वो सभी सुचारू रूप से संचालित होती रहे, जिससे बीजेपी के लिए, क्योंकि अब पूरी तरीके से फोकस हो चुका है बीजेपी का थिंक टैंक भी, उनके रणनीतिकार भी और उनका पूरा संगठन लगातार सक्रिय हो रहा है और आगे और तीव्र गति से होगा, जिसमें उनके फोकस में रहेगा 2024 का मिशन। और इसी वजह से बीजेपी के ये जो बैठक है इसको कई मायनों में अहम माना जा रहा है कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कद में भी इजाफा होगा, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की उसके हिस्सा बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी की जो तमाम नीतियां हैं, तमाम उनके आगे की रणनीतियां हैं, उनमें भी उनकी भागीदारी होगी और उनका एक कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में एक उनकी एक सियासी कद है उसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा और वो राष्ट्रीय फलक पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। जी चलिए, शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए, और अदिति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।